कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हर साल दिवाली मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, फिर शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। सनातन धर्म में दिवाली पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करने आती हैं। वहीं जो कोई उनकी इस दिन सच्चे मन से आराधना करता है वह उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आपको बता दें, दिवाली के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, शाम को व्रत पारण करते हैं। वही हम यहाँ बताने जा रहे हैं पौराणिक के बारे में, जिसका पाठ व्रत खोलने से पहले और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद करना चाहिए। आइए जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अयोध्या में महाराजा दशरथ के घर प्रकट हुए थे। श्री राम वहाँ उनके पुत्र के रूप में रहा करते थे। समय के साथ जब वे बड़े हुए थे, लालच और श्री राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया। अपनी माता की आज्ञा मानकर 14 साल के लिए वनवास चले गए। उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गए। अयोध्यावासी श्री राम ने अत्यंत प्रेम किया करते थे। 14 साल बाद जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को श्री राम लौटकर अयोध्या आए तो सभी अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दीपक जलाए। तब से ही दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी महालक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। एक गांव में दूसरी दिवाली की पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वे जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई। पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई और अपने घर में लक्ष्मी जी ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। उसकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसी। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो